अस्सलाम वालेकुम। CTV के लिए मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। वक़्त राय दही का जो मुकर्रर वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ हलकों के अंदर इजाफी वक्त भी दिया गया। बहरहाल अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है और इब्तदाई नताइज आना भी शुरू हुए हैं, जो इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। आज दिन भर कराची सिंध का कैपिटल, यहाँ क्या सूरत हाल रही, इस पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। यकीनी तौर पर कराची का जो इंतखाब है वो भी पूरे पाकिस्तान की इस पर नज़रें हैं और वो इसलिए भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कराची, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में कराची से कराची की 21 नशिस्तों से इस नशिस्तों पर जो इंतखाबात हुए उसमें 14 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन की थी। तो अब क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में बहुत एक्टिव नज़र आई, मजहबी जमातें बहुत एक्टिव नज़र आई, ख़ासकर जमात इस्लामी कराची के अंदर इसका बड़ा हमने इंतखाबी मुहिम बड़ा ज़ोर शोर से देखा। इसी तरीके से जो इंटरेस्टिंग और इसमें डेवलपमेंट हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के उम्मीदवार भी इस वक्त इस बार इलेक्शन में हमें एक दूसरे के मद्द मुकाबिल नज़र आए। आपको ब्रीफिंग देते चलें कि कराची की कुल नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो 65 के करीब नशिस्तें हैं, जिस पर 38 जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 1227 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे, जबकि जमाती बुनियाद पर 38 सियासी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। कराची से कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें और सिंध असम्बली की 44 नशिस्तें, 1257 उम्मीदवार मैदान में मौजूद थे और तमाम बड़ी सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, PTI के आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनके उम्मीदवार भी इन इंतखाबात में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। ओवरऑल क्योंकि हम सुबह से रिपोर्टिंग पर मौजूद थे और दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का हमने मुआयना किया, तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात किए थे वो खातिर ख्वाह काफ़ी बेहतर हमें नज़र आए। मजमूई तौर पर एक आध ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी थे जहां बदमज़गी हुई और हमारे साथ ख़ुद पुलिस एहलकारों की भी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर बहुत शानदार माहौल में कराची के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। अब वोटिंग की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से हम क्रेडिट देते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, इलेक्शन कमीशन, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेज किए हैं। अब असल है मरहला इंतखाबी नताइज आने के बाद उसकी कबूलियत और हारने वाले का रद्द अमल, ये बड़ा मुश्किल होता है। वक्तन फ़वक्तन जैसे नताइज आना शुरू होंगे तो उसका जीतने वाले की खुशी और हारने वाले का रद्द अमल भी सामने आएगा और उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी वो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। कराची की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है और यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 90 लाख के करीब हैं और मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे कराची भर के अंदर वो 5000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस थे जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की मदद ली गई। पुलिस तो मेजर उसका रोल था सिक्योरिटी का, उसके अलावा रेंजर्स और आर्मी, ये 3 सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात थे वो भी काफ़ी बेहतर थे। गो कि एक पुलिस की जानिब से ये बात सामने भी आई कि इतने बड़े पैमाने पर जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं उन सब पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो पुलिस ने इब्तदाई नफरी का एस्टिमेट दिया है उस हिसाब से फिर भी 14,000 के करीब कोई पुलिस एहलकार कम पड़ रहे थे, लेकिन बहरहाल कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेहतर तरीके से मैनेज हुए हैं। हाँ, इक्का दुक्का कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस पर मर्द पुलिस एहलकारों की तैनाती की वजह से आपको पता है कि क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है ख़वातीन की प्राइवेसी का और ख़वातीन ही एहलकारों को पाबंद किया गया था कि वो ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो पुलिस क्योंकि ख़वातीन पुलिस एहलकार्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है तो ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस पर हमें ये बातें सामने आईं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट में ख़वातीन पुलिस एहलकारों की अदम दस्तयाबी की वजह से थोड़ी बहुत
پریشانی آئی ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور پر بہت پرامن انداز میں کراچی کے کسی بھی حلقے سے کوئی اتنی بڑی جو ہے جس کو ذکر کیا جائے ایسی صورتحال کوئی درپیش نہیں آئی کہ جو الیکشن کمیشن کے انتظامات پر سوالیہ نشان اٹھاتے. بہرحال بہت پرامن انداز میں 90 لاکھ کراچی کے رجسٹرڈ شہریوں کو آج حق رائے دہی کا اظہار کرنا تھا. لیکن جو ہم نے آبزرو کیا ہے یہ محتاط ایک اندازے کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں, باقی حتمی اعداد و شمار تو الیکشن کمیشن جاری کرے گا کہ 90 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے کتنے پرسنٹ ووٹرز نے کراچی میں ان انتخابات میں آج ووٹ کاسٹ کیا. اگر ہم اپنا تجزیہ پیش کریں جو ہماری اپنی آبزرویشن ہے کراچی کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا, ہم نے دن بھر وزٹ کیا, وہاں کی صورتحال کو دیکھا, تو ٹرن آؤٹ جو ہے آئی تھنک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30 سے 35% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہوگا. ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں 80%, 70% بھی ٹرن آؤٹ رہا ہوگا, کیونکہ جو مضافات کے علاقے ہیں یا کچی آبادیاں ہیں وہاں پر ٹرن آؤٹ بہتر رہا. لیکن مجموعی جو ٹرن آؤٹ اگر ہم کراچی کو کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں تو وہ 30 سے 35% سے زیادہ ٹرن آؤٹ کراچی کا نہیں تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جیسے جیسے نتائج آئیں گے ہم کمپائل کرتے ہوئے آپ کو مختلف حلقوں کے مختلف نتائج بر وقت پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.